मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ, रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ। मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। गहरे भेद खोलती, श्रीमुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। गहरे भेद खोलती, श्रीमुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। सद्गुणों की खानियाँ, ये मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। ओम शांति एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भाइयों बहनों, आज जो कहानी हम सुनेंगे वो कोई नई कहानी नहीं है। वो एक ऐसी कहानी है जो हमने अक्सर सुनी है, लेकिन आज जब हम उसके आध्यात्मिक अर्थ के साथ उसे सुनेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है श्री कृष्ण और सुदामा। जी दोस्तों, सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के साथी थे। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में दोनों एक साथ पढ़ते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था और श्री कृष्ण वो तो द्वारिका के राजकुमार थे। विद्याभ्यास पूरा कर दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारिका का राज्य संभाला तो सुदामा की शादी गांव की एक गरीब कन्या से हो गई। सुदामा को अनेक संतानें हुई, एक तो गरीबी और दूसरा बढ़ा हुआ परिवार। इससे सुदामा की हालात और भी खराब हो गई। बच्चों और गरीबी की परेशानी से तंग आकर एक दिन सुदामा की पत्नी ने गुस्से में उससे कहा, आप अपने मित्र कृष्ण की महिमा का वर्णन करते नहीं थकते। इतना धनवान, इतने बड़े राज्य का मालिक आपका मित्र है तो क्या वह आपकी मदद नहीं कर सकता? क्यों नहीं आप उनसे भेंट करते ताकि हमारे हालात कुछ तो सुधरे? पत्नी के जोर देने पर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने चल पड़े। अब मित्र को भेंट क्या दे? घर में तो कुछ नहीं था, थे तो केवल मुट्ठी भर चावल। उन्हीं की एक पोटली बनाकर बगल में दबाकर सुदामा द्वारिका पहुँचे। सुदामा के आने की खबर सुनकर श्री कृष्ण तो आनंद विभोर हो गए। उनका स्वागत किया, उनको बड़े प्यार से गले लगाया और अपने सिंहासन पर बिठाया। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण ने बड़े प्यार से पूछा, भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है? अब संकोच के मारे सुदामा ने पहले तो नहीं दिया, फिर वो चावल की पोटली दे दी। श्री कृष्ण ने बड़ी खुशी से चावल का एक एक दाना खाया। श्री कृष्ण की निरअहंकारिता और प्यार देखकर सुदामा तृप्त हो गई और अपने आने का उद्देश्य ही भूल गई।
अब श्री कृष्ण के बार बार पूछने पर भी सुदामा ने अपनी सहायता के बारे में कुछ नहीं कहा और वापस अपने गांव लौट आए। पर जैसे ही वो अपने गांव में आए, वो क्या देखते हैं, यहाँ तो सब कुछ बदल गया। उसके परिवार वाले, उसके गांव वाले सब रेशमी वस्त्रों में नज़र आ रहे हैं। उसका घर महल बन गया था जिसमें सारी सुख सुविधाएं थीं। सुदामा समझ गए कि श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही उनकी सर्व मनोकामनाएं पूरी कर दी हैं। सुदामा ने मन ही मन श्री कृष्ण का बारंबार बारंबार धन्यवाद किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और अब इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है और इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा, क्या सीख मिलती है, यह जानेंगे हमारी आदरणीय किरण दीदी जी से। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज जो इस कहानी के भाव है, हम भागवत के सुदामा जी के कहानी सुन रहे थे। भागवत में बहुत सुंदर सुदामा के चरित्र का उल्लेख किया गया है। आप सब ने अभी कहानी दिल से सुनी। इसके आध्यात्मिक रहस्य अभी हम सब सुनेंगे। आध्यात्मिक रहस्य हम सब के लिए बहुत आवश्यक है जानना। और बाबा जो मुरलियों में इन सब चीज़ों का उदाहरण हम बच्चों को देते हैं, इसका भावार्थ होता है कि हम सब सुदामा मिसल, सुदामा अर्थात सुदाम, अगर सही दाम हमें चाहिए, इसलिए हम अपने मनसा वाचा कर्मणा समय श्वास संकल्प सभी लगाकर ऐसी ईश्वरीय सेवा करें, तन मन धन लगाकर परमात्मा के कार्य में ऐसे अपने को मगन कर दें जिसका फल स्वरूप हमें एक का पदम गुणा मिलेगा। और साथ साथ भागवत के इस कहानी में जो बताया गया है कि सुदामा जी ने आए तो थे मांगने के लिए, लेकिन मांग नहीं पाए, क्योंकि श्री कृष्ण जिस तरह उनके सत्कार किया, जिस तरह उनका सम्मान किया, अपने ही सिंहासन पर बिठाकर उनके पांव पखालने लगे, ये सब देखकर सुदामा अपने गरीबी और अपनी लाई हुई संदेश भूलने लगा और सोचा कैसे बताऊं मैं अपनी गरीबी। न बताकर भी लौटने के बाद वो अपने राज्य में जाकर देखता है, उनका राज्य का रंग रूप बदल गया है। और उनके महल के अंदर देखा उनके पत्नी रेशमी कपड़े पहनी हुई है और परिवार में सभी खुशहाल नजर आ रहे, धन धान्य से भरपूर हो गए। इस स्टोरी के जो मीनिंग ये है कि अगर हम सच्चे दिल से भोलेनाथ से बाबा के कार्य में अपने दिल से तन मन धन से सेवा करते, चाहे हमारे पास धन संपत्ति ना हो, लेकिन एक पैसे का पदम गुणा वो रिटर्न देते हैं। इसलिए हम अपने मन की बात कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। बाबा कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार परमात्मा को याद करो। बस हम ब्राह्मणों के लिए एक ही कार्य है, एक ही इस जीवन का उद्देश्य है, अपने को देह से अलग, स्वयं को अशरीरी आत्मा समझे और निराकार से बाबा को याद करें। इसी याद में इतनी ताकत है, एक का पदम गुणा बन जाता है। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं,
हम 21 जन्म के लिए इसी जीवन में अपने कमाई करके ही धन धान्य में भरपूर होकर इस दुनिया से हम बाबा के साथ घर वापस चलेंगे। इसलिए मुरली में ये जो आध्यात्मिक रहस्य बताया गया है, जब जब बाबा के मुरली में सुदामा के नाम आता है तो तब तब हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि हम बाबा के पास एक करें और पदम पाएं। इसलिए अपने ही पास जो कुछ भी है, थोड़े से चाहे तन थोड़े समय दे सकते और धन भी थोड़ा है, लेकिन मन तो पूरा दे सकते हैं। मन तो ईश्वर की अमानत है। इसलिए जो हम भक्ति में गायन करते थे, तन मन धन सब तेरा, अब ये सब लगाने का समय आ चुका है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी इस समय अपने मन को शांत करते हुए तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में जितना हो सके लगाए और उसी का इसी जन्म में रिटर्न में हमें थोड़े समय के अंदर अनुभव होने लगेगा। ये सब बाबा का दिया हुआ हमने दिया और बाबा उसको लौटा दिया, और दिया कितना, रिटर्न में इस समय भी 1000 गुना देगा और इन फ्यूचर पदम गुना हमें प्राप्ति होगी। इसलिए मुरलियों की इन सब बातों को सुनते हुए गदगद होना चाहिए कि इस समय हम बहुत सौभाग्यशाली है, समय को वरदान है। शिव बाबा के छत्र छाया में हम पल रहे हैं और मीठे शिव बाबा भोलानाथ हैं, और गरीब निवाज होने के कारण हम आत्माओं को भरपूर करने आए हैं ज्ञान धन से, और हमारे मन को मंदरुस्त करते हैं, विचारों को श्रेष्ठ करते हैं। इसलिए बाबा के हर मुरली के एक एक शब्द लाखों रुपए का है। इन शब्दों को सुनते हुए हम बाबा के साथ दिल से अपने प्यार को शिव बाबा के साथ ऐसे जोड़ लें, एक बाबा दूसरा न कोई। ओम शांति।